आज गठजोड़ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हम सब जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, हमारे बीच में आचार्य घनश्याम शर्मा जी विद्वान, जो कर्मकांड के विद्वान हैं, अन्य विषयों के भी विद्वान हैं, डॉक्टर पीसी जैन साहब जो यूनिवर्सिटी में फैकल्टी हेड रह चुके हैं और इस समय वर्तमान में यूनिवर्सिटी से ही जैन स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं, और अन्य बहुत उच्च पदों पर आसीन हैं और बहुत सारी पुस्तकें लिख के शोध अनुसंधान को विशेष गति दे रहे हैं। आज हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं वीरेंद्र गोदिका जी एडवोकेट, जो भी तीर्थ क्षेत्रों से जुड़े हैं, उपस्थित हैं। संजय जी बासल उपस्थित हैं, और मैं स्वयं यहाँ महावीर कुमार सोनी ज्योतिषाचार्य सोशल एक्टिविस्ट यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हम यहाँ एक विशेष पहल के तहत उपस्थित हुए हैं। भगवान जो ऋषभदेव हैं, जिनका भारत ही नहीं पूरे विश्व की संस्कृति में विशेष योगदान है, उनके पुत्र जो भरत हुए हैं, ज्येष्ठ पुत्र, उनका असीम योगदान है, किंतु वो योगदान पूरे विश्व में और ज़्यादा जागृत हो, उनकी जो विद्याएं पूरे विश्व में फैले, ऐसा लक्ष्य लेके हम यहाँ आज उपस्थित हैं। और उसका ये पहला कार्यक्रम हम यहाँ अपन सब लोग इस आपस में निमंत्रण के आधार पर उपस्थित हुए हैं। तो भगवान ऋषभदेव के ऊपर वीरेंद्र गोदिका जी और हमारे संयुक्त हस्ताक्षरों से एक चिट्ठी भी आदिनाथ जयंती और आखा तीज की छुट्टी के लिए गई हुई है, जिसके लिए भी आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है कि ऋषभदेव का जो योगदान है पूरे विश्व में पहुँचे। उसके लिए जो आखा तीज और है, जिसका हिंदू दर्शन और जैन दर्शन दोनों में महत्व है कि उनके ऊपर एक छुट्टी होनी चाहिए, इस तरह का हमारा प्रयास चल रहा है और भी प्रयास चल रहे हैं। उन प्रयासों को गति देने के लिए आज हमारे बीच में मुख्य वक्ताओं के रूप में, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर पीसी जैन साहब और हमने आचार्य घनश्याम शर्मा जी उपस्थित हैं। अपना उद्बोधन द्वारा ऋषभदेव के ऊपर अपना उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले हमने आज ये जो शंकराचार्य जी निश्चलानंद जी आए स्वामी जी, इनसे जो ऋषभदेव के बारे में प्रश्न किया, उसका वीडियो आप सबके सामने दिखाया कि कैसे उन्होंने बताया कि इस देश का नाम भरत भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में, ज्येष्ठ पुत्र भरत जी के नाम पे पड़ा, जिससे पूरा अजनाव वर्ष भी नाम रहा इसका। तो हम चाहेंगे कि आज हमारी बात आप लोगों के द्वारा आम जन तक पहुँचे, ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया द्वारा पूरे जन जन तक पहुँचे। आदिनाथ भगवान ऋषभदेव और भरत जी का जो योगदान है पूरे विश्व में पहुँचने की श्रृंखला में ये कार्यक्रम आज से हम शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर पीसी जैन साहब, आपने बहुत शोध किए हैं, बहुत पुस्तकें लिखी है। आपने अभी एक पुस्तक भी दिखाई जिसमें जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है या अग्नि पुराण है, मद् भागवत के हवाले से बताया। आप अपना संक्षिप्त उद्बोधन यहाँ प्रस्तुत करें पाठकों दर्शकों के लिए। ऋषभदेव हमारी वर्तमान संस्कृति के उद्भूता है, और उन्होंने जैन संस्कृति ही नहीं, उन्होंने जो संस्कृति उस समय जैन संस्कृति श्रमण संस्कृति के नाम से विख्यात है, और उसी ये सब धर्मों में प्राचीन धर्म है, और ये हमारे प्रथम इस वर्तमान काल के सबसे पहले तीर्थंकर हैं। इन्होंने इनके समय भी कर्मभूमि प्रारंभ, और इन्होंने भारतीय संस्कृति की जो असीमसी कृषि विद्या, इस बारे में हमको ये ज्ञान दिया, और उसी के बाद से ये सारी संस्कृति हमारे पास सामने चल रही है। हम हमारे दर्शन के हिसाब से, जैन पुस्तकों के हिसाब से कह रहे हैं। हाँ। आपके पास ऐसे कौन से ग्रंथ हैं? अगर हम ऋषभदेव के बारे में मालूम करें, उनकी प्राचीनता के बारे में मालूम करें, तो हमको वेदों से लेकर के और सारे वेदांग साहित्य, जैन साहित्य जितना भी प्राचीन साहित्य है, जैनेतर साहित्य में दूसरे इस्लाम साहित्य, क्रिश्चियन साहित्य, बुद्ध साहित्य, इनमें इनके अध्ययन से ये प्रमाणित होता है कि इन सब से वो प्राचीनता को लिए हुए हैं। कौन सी पुस्तक आपने लिखी थी जिस बारे में? मैंने इस दिगंबर और दिगंबरत्व को मैंने प्रतिपादित किया है, जिसमें जैन धर्म की प्राचीनता और वेद जो है जैन धर्म संस्कृति प्रभावित कृतियाँ हैं, इस तरीके की मैंने पुस्तक का मैंने प्रणयन भी किया है। ये 98 में ये प्रकाशित हुई है, और जिसमें मैंने ये प्रयत्न किया है
कि जैन धर्म की प्राचीनता हमको कब से प्रमाणित होती है, जैन धर्म को प्रतिपादित, जैन धर्म के जो संचालन में, जैन धर्म के जो आदर्श उद्गाता है मुनि, ये किस किस धर्म में हमको देखने को मिलता है। तो मैंने इसमें कोशिश की है कि ईसाई के मजहब के टाइम मुनियों की स्थिति क्या थी, मुगल काल में मुनियों की स्थिति क्या थी, आपके वेदों में मुनियों की स्थिति क्या थी, सारे धर्मों को, सारे जैनेतर धर्मों में मुनियों की क्या स्थिति रही है और कहाँ किस प्रकार से मुख्य कौन से वैदिक ग्रंथ हैं जो आपने इनमें हवाला दिया है? अगर हम वेद, चारों वेद और वेदांग साहित्य, उसके बाद में हम पुराण साहित्य में देते हैं, श्रीमद् भागवत में हम भागवत में देखते हैं, भगवत पुराण में हम देखते हैं, तो उसमें विस्तार रूप से ऋषभ देव का, ऋग्वेद के हवाले से बताएं। ऋग्वेद में करीब 41 स्थानों पर ऋषभ देव का उल्लेख आया है और उसमें ऋषभ देव के बाद में सारे तीर्थंकरों का, महावीर से अतिरिक्त उन सब ग्रंथों का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये जो वेदों की जो स्थिति है अंतिम 5000 ईस्वी पूर्व तक की बात थी, तो उस समय तक ये महावीर से पहले और पार्श्वनाथ से पहले का सारी स्थितियाँ हमको उसमें देखने को मिलती है। वेद संस्कृति के जितने शब्द हैं, जैसे या उनकी संस्कृति के जो द्योतक हैं, जैसे अर्हन शब्द है, जैसे व्रात्य शब्द है, नग्न शब्द है, मुनि शब्द है, व्रात श्रमण शब्द है, ऐसे शब्दों का अनेक बार उल्लेख हुआ है और ये जिससे ये प्रतिपादित होती है कि वेदों में भारतीय संस्कृति में जैन संस्कृति के स्वर गुंजायमान थी और ये जो वेद संस्कृति है या वेदों के है, ये उन जैन तत्वों से प्रभावित थे। ये उनके बार बार अध्ययन करने से हमको, कोई भी व्यक्ति आपके पास वो जो ऋग्वेद वगैरह आपके पास मौजूद है? मेरे पास में ऋग्वेद की जो पांडुलिपियाँ हैं वो भी मौजूद हैं और प्रकाशित प्रतियाँ सारे वेदों की और वेदांगों की, उपनिषद साहित्य और सारा जो जैनेतर पुराण साहित्य है और हिंदू पुराण साहित्य है वो मेरे पास में उपलब्ध है। कोई भी देख सकता है, कभी कोई भी आके कभी भी देख सकता है और उनमें जो जैन धर्म, उनमें जैन धर्मों की जो उल्लेख हुआ है उसको उस भली भांति जांच पड़ताल कर सकता है। आचार्य घनश्याम शर्मा जी, अभी आपके सामने डॉक्टर पीसी जैन साहब ने उद्बोधन दिया और आप उसको सुन भी रहे थे। आपके दृष्टि में ऋषभ देव का और भरत का, जो भरत जी हैं, उनकी महत्ता आपके ग्रंथों के हिसाब से, आपके मंतव्य के हिसाब से आप बताएं। भगवान ऋषभ देव के प्रथम ज्येष्ठ पुत्र भरत जी हुए। उन्होंने पूरे भारतवर्ष, अजबनाभ खंड पहले इसका नाम था भारतवर्ष का, उसके बाद में भरत जी के नाम से ये भरतखंड पड़ा। पहले लिखा जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्त एक देशे कुमारिका नामनी क्षेत्रे है। ये स्वयं भारतवर्ष ऋषभदेव भगवान के ज्येष्ठ पुत्र के नाम से ही पड़ा। तो समस्त वैदिक वेदांतों में, ग्रंथों में, पुराणों में, भाष्य, विशेषकर पंचम स्कंद भागवत में भी भगवान ऋषभदेव का विशेष वर्णन आता है। अतः यह सिद्ध तो होता है कि भगवान ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र के नाम से ही भारतवर्ष का अलग अलग खंडों से अलग अलग पुत्रों के नाम से विभाजन हुआ। कुछ समय अंतर के बाद ऐसा संकल्प में शुक्ल यजुर्वेद में जो मेन संकल्प आता है वो भरत जी के नाम से आता है, भरतखंडे भारतवर्षे। कुछ मतांतरों में भरत जी के 3 जन्म बताए, कई में अलग अलग बताए हैं, ऋषभदेव भगवान के बताए हैं। उसके हिसाब से शास्त्रों से प्रमाणित होता है कि भगवान ऋषभदेव की प्रथम ज्येष्ठ पुत्र के हिसाब से ही भारतवर्ष में विशेष धर्म का अवलोकन है। इसलिए जैन धर्म को समस्त भारतवासियों या समस्त पूरे वर्ल्ड में 13 धर्म माने गए हैं। विशेष करके हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के अलावा जैन 13 धर्म के अलावा जो भारतवर्ष में है लगभग 7 या 11 होनी चाहिए। उसके हिसाब से जैन धर्म एक पवित्र सनातन धर्म से ही अवलोकन है। बासल साहब, आप तो अध्यात्म के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, 1 मिनट में अपनी बात उद्बोधन करें। ऐसा है, ये अवसर्पणी काल है। हमारे यहाँ पे 2 व्यवस्थाएं हैं, एक उत्सर्पणी काल कहलाता है, एक अवसर्पणी काल कहलाता है। अवसर्पणी काल में ये पंचम काल चल रहा है और जो तीर्थंकरों की उत्पत्ति है वो चतुर्थ काल में मानी गई है ना। अवसर्पणी में
चतुर्थ काल में मानी गई है। और तृतीय काल तक, चतुर्थ काल के अंतिम समय तक 14 कुलकर हुए हैं, जिसमें नाभि राय जी अंतिम 14वें कुलकर थे। उनके बड़े पुत्र ऋषभदेव थे, जिन्होंने कृषि शिल्प वाणिज्य वगैरह की शिक्षा दी है। और उनके ही बड़े पुत्र के नाम से यह देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। गोतिका साहब, आदिनाथ भगवान के ऊपर अवकाश होना चाहिए, ऐसा पत्र आपका हमारा संयुक्त गया था, इसमें क्या प्रयास होने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, इस प्रकार से माननीय जैन साहब ने, घनश्याम जी भाई साहब ने बताया, जयंती अपन कई लिविंग पर्सन्स और जो कुछ समय पहले गुजरे हुए लोगों की मनाते हैं। अच्छी बातें मनानी चाहिए, अच्छे लोगों का सम्मान सदैव होना चाहिए। लेकिन जिन व्यक्तियों के नाम से, जिन पूजनीय व्यक्तियों के नाम से ये पूरा देश चल रहा है, तो अगर उनके नाम पे अगर हम स्मरण करें और उनको स्मरण स्वरूप, और जैसे बताया 80-80 कृषि, एक व्यवस्थित जीवन जीने की व्यवस्था जिन्होंने दी, तो उनके नाम पे जयंती हम मनाएं और समग्र समाज के रूप में मनाएं। ये किसी एक जाति विशेष या एक वर्ग विशेष या एक कोई ग्रुप विशेष की बात नहीं है, पूरे समग्र समाज के रूप में मनाएं। इसलिए हमारी 2 बातों के लिए शासन प्रशासन से आग्रह है। एक तो भगवान आदिनाथ जी की जयंती मनाएं, और परशुराम जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान इस भारतीय संस्कृति को रहा है, उनको आखा तीज का दिन ऐसे 365 दिन में ऐसा दिन मानते हैं जो सबसे पवित्र और सबसे श्रेष्ठ दिवस है। इस दिन के लिए किसी प्रकार के पंडित जी से ये मानने की आवश्यकता नहीं है कि ये शुभ दिन है या नहीं, ये अपना स्वयं सिद्ध बढ़िया दिन है। इसलिए इन दोनों महान पुरुष जिन्होंने इस संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान दिया, इनका सार्वजनिक अवकाश होना चाहिए। इनके बारे में विनय भाव रखते हुए पूरे देश में एक प्रकार के कार्यक्रम निश्चित रूप से जिस भी प्रकार से शासन प्रशासन उचित समझे जरूर मनाना चाहिए, जिससे हमको हमारी थाती, हमारी संस्कृति, हमारा जो स्वरूप है उसकी जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद सर। नहीं, अक्षय तृतीया का जरूर होना चाहिए। हाँ, मोदी का साहब ने बहुत बढ़िया बताया, अक्षय तृतीया की नहीं, हमने डिमांड करी आदिनाथ भगवान की एक तो जन्म जयंती पे, जो सबसे बड़े सृष्टि के जनक कहला रहे हैं, मतलब जिनको वेदांत मतलब जैनेतर साहित्य के में भी इतना वर्णन है, उन पे आज अवकाश नहीं है। और भरत जी, जिनके नाम पे सब मानते हैं कि जिनके नाम पे देश का नाम ही भरत पड़ा, उन्हीं पे अवकाश नहीं है। अवकाश होने से ये है कि बच्चा बच्चा उनके इतिहास को जानने की कोशिश करेगा। परशुराम का मोदी का नाम बहुत बढ़िया होता है। भगवान परशुराम ने पूरे वर्ल्ड के लिए कितना योगदान दिया, कितना सब कुछ किया। धन्यवाद। अक्षय तृतीया नहीं, अक्षय तृतीया का जैन धर्म में बहुत बड़ा महत्व है, जैसे हिंदू धर्म में महत्व है, अक्षय तृतीया का जैन धर्म में ये महत्व है कि जो आदिनाथ भगवान थे, जब वो जब निकल गए वैराग्य लेके, तो उनको 6 महीने तक वो उपवास में रहे। उसके बाद उनका जिस दिन मतलब तपस्या दिया, जिस दिन आहार हुआ ना, गन्ने के रस से आहार हुआ, तो वो उसको हम अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय जिसका क्षय नहीं, तो क्या होता है महान पर्व है। जैन दर्शन में, प्रशासन को विशेष ध्यान नहीं, जैन दर्शन में ऐसा उल्लेख है कि जब कोई तपस्वी मुनिराज किसी के घर में आहार लेते हैं तो वहाँ वर्षा होती रत्नों की। तो आखा तीज के दिन आदिनाथ भगवान ने जिस राजा के घर में आहार ग्रहण किया, वहाँ वर्षा हुई, अक्षय हो गया वो दिन। तो इसलिए आखा तीज का ये महत्व है। इंद्रों के द्वारा बारिश परशुराम जी का, और भी मतलब परशुराम जी का नाम के वजह से, और मतलब ऐसे इतने सारे कारण होने के बाद भी और आखा तीज के दिन कितनी शादियाँ होती थी। चलो वो बाल विवाह बंद होना सरकार का, लेकिन बाल विवाह के अलावा और शादियाँ तो होती है ना, हैं। बाल विवाह को तो अपन प्रतिबंधित करते हैं, हाँ, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन जो और शादियाँ होती है वो इसी दिन होती है, महत्व है। तो इसलिए इस दिन की छुट्टियाँ होनी चाहिए। यानी अक्षय तृतीया को विशेष देवताओं ने सुधा की बरसात की, अमृत की बरसात की, इसलिए उसको अक्षय तृतीया कहा गया। वो स्वयं सिद्ध बुध मुहूर्त है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। इसलिए समस्त शादियां बिना नाम बिना गुण सब कुछ कर सकते हैं। सबसे बड़ी अक्षय तृतीया का माना गया। धन्यवाद सर, धन्यवाद।